ओके तो गाइस फाइनली आज का स्मैकडाउन का एपिसोड खत्म हो चुका है। एंड जैसा मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि आज के स्मैकडाउन से कोई ज्यादा होप्स मत रखना, क्योंकि आज के स्मैकडाउन से डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्राफ्ट शुरू करने वाली थी। तो आज शो पे भी 70 to 80% ड्राफ्ट ही था, बाकी 20 to 30% आप कह सकते हो कि मेन शो था। तो मैं आपको जल्दी जल्दी पूरा शो डिटेल में बता देता हूँ। बस उससे पहले आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो फिर लाइक और सब्सक्राइब फेंक के मारो। सबसे पहले गाइस जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है बैक स्टेज से पॉल हेमन के इंटरव्यू वाले सेगमेंट के साथ, जहां पे पॉल हेमन से रोमन रेंस के ड्राफ्ट के बारे में पूछा जाता है कि रोमन रेंस ड्राफ्ट हो गए, कौन से शो पे जाने वाले हैं, क्या वो स्मैकडाउन के ऊपर ही रहने वाला है या वो मंडे नाइट रो के ऊपर जाने वाला है, और इसके ऊपर पॉल हेमन का क्या रिएक्शन है, और सबसे बड़ी बात रोमन रेंस का क्या कहना है इसके ऊपर। जिसपे पॉल हेमन सबसे पहले तो रोमन रेंस की भर भर के यहाँ पे तारीफ करते हैं। सबसे पहले वो रोमन रेंस को एक्नॉलेज करते हैं। रोमन रेंस के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि रोमन रेंस ग्रेटेस्ट सुपरस्टार है, ना सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई का, ना सिर्फ रेसलिंग इंडस्ट्री का, बल्कि पूरी जनरेशन का इस टाइम का सबसे बड़ा रेसलर रोमन रेंस है। रोमन रेंस के लिए यहाँ पे बस वही तारीफ होकर पुल बांधने में लगे हुए थे पॉल हेमन। इसके बाद पॉल हेमन बताते हैं कि रोमन रेंस एक्चुअली में ड्राफ्ट होने ही नहीं वाला है। और जब मैंने सुना ना भाई, मेरा इस पे ऐसा रिएक्शन था यार, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पोल में भी डाला और पहले से एडवर्टाइज भी कर रखा था कि रोमन रेंस ड्राफ्ट होने वाले। बट जैसे ही पॉल हेमन ने ये चीज बताई कि रोमन रेंस एक्चुअली में ड्राफ्ट होने ही नहीं वाला है, मेरी जो थिंकिंग थी वो सीधा हॉलीवुड की तरफ चलेगी, क्योंकि काफी सारी अपडेट्स आ रही थी कि रोमन रेंस हॉलीवुड के अंदर जाने वाला है। बट ड्राफ्ट के अंदर देख के मेरे को सुकून मिला था कि चलो रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ही रहने वाला है। पर जैसे ही पॉल हेमन ने बताया कि रोमन रेंस एक्चुअली में ड्राफ्ट नहीं होने वाले, भाई मेरा जो दिमाग था सीधा हॉलीवुड की तरफ चला गया। बट बाद में फिर पॉल हेमन इस चीज को क्लियर भी करते हैं। पॉल हेमन बताते हैं कि देखो रोमन रेंस आज के टाइम में बहुत बड़ा सुपरस्टार है और वो किसी एक शो पे जाए उसको चूज करने की जरूरत नहीं है। तो रोमन रेंस जब वापस से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आएंगे, ये रोमन रेंस के ऊपर होगा। रोमन रेंस की मर्जी होगी कि वो जिस भी शो पे जाना चाहे वो जा सकता है। मतलब रोमन रेंस स्मैकडाउन के ऊपर भी जा सकते हैं, एनएक्सटी में भी जा सकते हैं और मंडे नाइट रो में भी जा सकते हैं। वैसे सच बताऊं तो रोमन रेंस को लेकर ड्राफ्ट से कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि रोमन रेंस वैसे भी स्मैकडाउन के सुपरस्टार है और वो स्मैकडाउन के ऊपर ही रहने वाला है। बट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बस फैंस के मन में थोड़ी क्यूरियोसिटी जगाने के लिए ये चीज डाल दी थी कि भाई हमें भी नहीं पता कि रोमन रेंस वापस आ गया किस शो पे जाने वाले। तो पॉल हेमन ने शो की स्टार्टिंग में ये चीज बता दी कि एक्चुअली में रोमन रेंस ड्राफ्ट होने ही नहीं वाला है, और जब वो वापस आएंगे तो ये चीज वो डिसाइड करेंगे कि उनको कहां जाना है या किस शो के ऊपर जाना है। इसके बाद गई शो पे हमको कोडी रोड और एजे स्टाइल्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलता है। एंड जैसे ही वर्ड्स से कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, भाई वही चीज हुई है। लिटरली यहाँ पे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, ना तो एजे स्टाइल्स ने कोडी रोड के ऊपर हाथ उठाया, ना ही कोडी रोड ने एजे स्टाइल्स के ऊपर हाथ उठाया। अब चलो कोडी रोड तो फेस सुपरस्टार है, डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको इतना बड़ा फेस दिखा रही है, तो कोडी रोड तो अपनी तरफ से पहले हाथ उठा नहीं सकते थे। बट एजे स्टाइल्स तो भाई हील सुपरस्टार थे और एजे स्टाइल्स से मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद एजे स्टाइल्स कोडी रोड के ऊपर हाथ छोड़ेंगे और फिर इनके बीच हमको थोड़ी बहुत भसड़ देखने को मिलेगी। बट भाई लिटरली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ भी नहीं दिखाया। बस कोडी रोड और एजे स्टाइल्स आते हैं, एक दूसरे के ऊपर थोड़े बहुत शॉट्स वगैरह लेते हैं। एजे स्टाइल्स कहते हैं भाई बैकलैश के अंदर मैं चैंपियन बन जाऊंगा, कोडी रोड कहते हैं मैं अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लूंगा। दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और एजे स्टाइल्स वहां से निकल जाते हैं। कोडी रोड भी जाने लगते हैं, बट ट्रिपल एच कोडी रोड को जाते जाते रोक लेते हैं और ट्रिपल एच बोलते हैं कि भाई आजा तू मेन सुपरस्टार है। दोनों मिलकर ड्राफ्ट करते हैं और फिर शो पे ड्राफ्ट का फर्स्ट राउंड शुरू होता है, जिसमें सबसे पहले स्मैकडाउन की जो पिक होती है वो होती है बियांका ब्लेयर। अब पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बियांका ब्लेयर को क्यों चूज करा यार। सबसे पहले मतलब ना तो बियांका ब्लेयर इस टाइम में बहुत बड़ी सुपरस्टार है, ना ही उनकी कोई इतनी बड़ी फ्यूड चल रही है, ना ही वो मेल सुपरस्टार है। पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्या सोच के बियांका ब्लेयर को फर्स्ट चॉइस करी है। देन इसके बाद मंडे नाइट रो की फर्स्ट पिक होती है और वो होते हैं हमारे जे उसो। चलो जे उसो को तो मेरे को समझ में आ रहा है कि जे उसो अच्छा काम कर रहे हैं मंडे नाइट रो के ऊपर, शायद इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको फर्स्ट पिक के ऊपर रख दिया। बट बियांका ब्लेयर का तो मेरे को लिटरली समझ में नहीं आया। बाकी इसके बाद हमको क्या देखने को मिलता है कि कोडी रोड कार्मेलो हाइस को इंट्रोड्यूस करते हैं और कार्मेलो बन चुके हैं स्मैकडाउन के न्यूएस्ट मेंबर, क्योंकि वो ड्राफ्ट होकर स्मैकडाउन के ऊपर आ चुके हैं। कार्मेलो हाइस का थीम सॉन्ग प्ले होता है, कार्मेलो हाइस निकल के आता है और वो आगे कोडी रोड को सीधा मैच के लिए चैलेंज कर देते कि भाई तुम बेस्ट को फेस करते हो ना, तो मैं भी एक बेस्ट सुपरस्टार हूं, चलो मेरे साथ भी एक मैच रेसल कर लो, जिसपे कोडी रोड भी एग्री कर जाते हैं और शो के मेन इवेंट के लिए मैच फिक्स हो जाता है, कार्मेलो हाइस वर्सेस कोडी रोड। एंड इसके अलावा भी हमको शो पे ड्राफ्ट के 3 राउंड और देखने को मिलते हैं, जिसमें कुछ सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्मैकडाउन के लिए पिक किया और कुछ सुपरस्टार मंडे नाइट रो के लिए पिक किए हैं। सारे जो सुपरस्टार है जो आज के शो पे ड्राफ्ट हुआ आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एक एक बताने से अच्छा है कि मैंने आपको एक बार में सारे बता दिए। इसके बाद गए शो पे रे मिस्टीरियो एंड ड्रैगन ली का एक टैग टीम मैच होता है। बहुत कुछ बताने लायक इस मैच में है नहीं, बस लास्ट में एक 619 पड़ती है, जिसके बाद इस मैच में जो विक्ट्री है वो रे मिस्टीरियो और ड्रैगन ली ले जाते हैं। पर मैच खत्म होने के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है। सबसे पहले सेंटोस उसको बाद निकल कर आते हैं और वो स्क्रीन पे आके एक फुटेज चलाते हैं, जिसको देख के पता चलता है कि कार्लिटो वो बंदा जिसने ड्रैगन ली के ऊपर बैक स्टेज अटैक किया था। एंड कार्लिटो की वजह से ही ड्रैगन ली को रेसलमेनिया का टैग टीम मैच मिस करना पड़ा था। और भाई इस पे कार्लिटो का आप रिएक्शन देखो, कार्लिटो बिल्कुल ऐसे घबरा जाते हैं और घबरा कर वो ड्रैगन ली के ऊपर अटैक कर देते हैं। रे मिस्टीरियो को भी उन्होंने धक्का दिया और वहां से फिर वो कल्टी खा लेते हैं। मतलब क्लियर है कि कार्लिटो का भी फाइनली हील टर्न हो चुका है और कार्लिटो पॉसिबली अब मेरे ख्याल से सेंटोस एस्कोबार को ही जाके ज्वाइन करने वाला है। इसके बाद गए शो पे ब्रॉन ब्रेकर का एक बहुत क्विक मैच आता है, ज्यादा कुछ बताने लायक इस मैच में है नहीं, बस ब्रॉन ब्रेकर लास्ट में एक स्पेयर लगाते हैं और बहुत इजीली हमेशा की तरह इस मैच में विक्ट्री ले जाते हैं। बैक स्टेज से हमको ब्लड लाइन का भी एक सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पे सोलो सिकोवा पॉल हेमन को थोड़ा डांट रहे होता है, क्योंकि भाई पॉल हेमन ने दरवाजा नहीं खोला था गाड़ी का सोलो सिकोवा के लिए, जिसपे सोलो सिकोवा थोड़े से भड़क जाते हैं। पॉल हेमन को वो कुछ बोलते इससे पहले पॉल हेमन माफी मांग लेते कि भाई मैं आगे से ध्यान रखूंगा, दरवाजा वगैरह खोल दूंगा। अब इन दोनों के बीच में ये बात चली रही होती है कि इतने में केविन ओवेंस पीछे से आके सोलो सिकोवा टामाटोंगा के ऊपर अटैक कर देते हैं। बहुत ज्यादा गुस्से में थे केविन ओवेंस, क्योंकि पिछले हफ्ते उनकी बहुत बुरी तरह से पिटाई हुई थी। सिक्योरिटी आती है, इन दोनों को पता नहीं अलग किया या नहीं किया, बट इतने में एडवर्टीजमेंट आ जाते हैं। जैसे ही एड खत्म होते हैं हमको जेड कारगिल और बियांका ब्लेयर और काबुकी वॉरियर्स आमने सामने देखने को मिलते हैं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बैकलैश के लिए काबुकी वॉरियर वर्सेस जेड कारगिल एंड बियांका ब्लेयर के बीच में एक टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच ऑफिशियल कर दिया। ये मैच हमको बैकलैश के अंदर देखने को मिलने वाला है। बट ये सेगमेंट चल ही रहा होता है, इतने में बैक स्टेज से केविन ओवेंस और टॉमा टांगा लड़ते लड़ते मेन
शो पे आ जाते हैं और लड़ते लड़ते फिर ये लोग रिंग में भी पहुंच जाते हैं, सिक्योरिटी भी आ जाते हैं, सोलो सिकोवा भी आ जाते हैं। सोलो सिकोवा और टोमा टांगा मिलकर केविन ओवेंस को पीटने लगते हैं। केविन ओवेंस को सेव करने के लिए यहाँ पे हमारे वाइपर रैंडी ऑर्टन का रिटर्न होता है। और सच बता रहा हूँ यार, रैंडी ऑर्टन को देख के मैं काफी ज्यादा शौक हो गया था, क्योंकि मैंने आपको कल की वीडियो में ही बताया था कि रैंडी ऑर्टन के जो प्लान थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिटर्न के, वो आफ्टर बैकलैश है, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने तो भाई यहाँ पे बैकलैश के अंदर ही रैंडी ऑर्टन को डाल दिया है। तो ये चीज मेरे लिए थोड़ी सी शॉकिंग थी, क्योंकि केविन ओवेंस को बचाने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक मैच ऑफिशियल कर दिया, जो कि केविन ओवेंस एंड रैंडी ऑर्टन वर्सेस सोलो सिकोवा एंड टामा टोंगा के बीच में बैकलैश के अंदर हमको देखने को मिलने वाला। बट रैंडी ऑर्टन को आज शो पे देख के तो भाई मेरे को काफी अच्छा लगा। बैकलैश के अंदर इनका मैच ऑब्वियसली देखने में मजा आएगा, बट फिलहाल आज के शो पे तो ब्लड लाइन से केविन ओवेंस को रैंडी ऑर्टन ने बचा लिया है। इसके बाद गाइस शो पे हमको वुमेन्स डिवीजन की तरफ से टिफनी वर्सेस नियोमी के बीच में एक सिंगल्स मैच देखने को मिलता है। मैच अच्छा खासा चल रहा होता है, बट अनाउंसर्स टेबल पे बैली बैठी हुई होती है और बैली के ऊपर आके नाया जैक्स अटैक कर देती है। अब नाया जैक्स ने बैली के ऊपर अटैक किया तो नियोमी ये चीज देख लेती है। नियोमी जाती है बैली को बचाने के लिए, नाया जैक्स को वो थोड़ा सा टेक डाउन करती है, बट नाया जैक्स आपको पता है कि भाई कितनी हैवी सुपरस्टार है, तो वो उल्टा यहाँ पे नियोमी और बैली की बुरी तरह से पिटाई करके रिंग में डाल देती है, जिसके बाद टिफनी अपना दोनों के ऊपर मून सोल्ट लगा देती है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बैकलैश के लिए इनके बीच में ट्रिपल थ्रेट मैच भी ऑफिशियल कर दिया, मतलब कि बैली वर्सेस नियोमी वर्सेस टिफनी के बीच में हमको एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलने वाला है बैकलैश के अंदर। अब आता है शो का मेन इवेंट कोडी रोड वर्सेस कार्मेलो हाइस। मैच की अगर बात करें तो देखो मैच काफी अच्छा खासा था, मैच देखने में काफी मजा भी आया। कार्मेलो हाइस के जो मूव्स थे वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव थे, और कोडी रोड तो आपको पता है कि भाई वो हर मैच के अंदर जान लगाई देते हैं। कार्मेलो हाइस आप कह सकते हो कि भाई काफी क्लोज गए कोडी रोड को हराने के लिए, बट स्टिल इस मैच में कोडी रोड को ही जीतना था। तो लास्ट में अपना क्रॉस रोड लगाने के बाद इस मैच में जो विक्ट्री है वो कोडी रोड ले जाते हैं, और कोडी रोड मैच में विक्ट्री मिलने के बाद थोड़ा सा अपना ऐसा सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। पीछे से एजे स्टाइल्स आते हैं और यहाँ पे मुझे लगा था कि वो आके कोडी रोड के ऊपर अटैक करेंगे, बट भाई पता नहीं क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आके सिर्फ हैंडशेक ही दिखाया इनके बीच में फिर से। मतलब क्या था यार, अगर वो आए थे पीछे से तो उनको अटैक करना चाहिए था, आके यहाँ पे सीधा सीधा हाथ मिला रहे हैं। पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्या ही सोच के बुक किया, बट फिलहाल इसके साथ ये शो जाता है यहीं पे खत्म। आपको कैसा लगा आज का शो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बता देना। फिलहाल ये वीडियो करता है खत्म, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।